प्यारे साथियों, नमो नमः। आज की सुबह में मैं आपके लिए कक्षा 8 मल्हार का पाठ लेकर आई हूँ, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और पत्रकार माधवराव सप्रे जी ने लिखा है। बहुत ही कारुणिक और विचार प्रधान कहानी है कि एक बूढ़ी स्त्री के वाक्य ने कठोर हृदय जमींदार तक का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो यह कहानी मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि समाज के ताने बाने पर एक गहरा प्रहार है। मानवीय संवेदनाओं, शोषित वर्ग की पीड़ा और भावनाओं की गहराई से हम समझेंगे। नैतिक जागरण इस कहानी से करना एक उद्देश्य है। ईगो यानी कि अहंकार और धन मद के विरुद्ध सत्य की अंतिम जीत होती है, यह संदेश जनता को देना। संदेश क्या है? अन्याय का बोझ इंसान जिंदगी भर नहीं उठा सकता, पाप कर्मों का बोझ सबसे भारी होता है। ठीक है, तो देखिए कितना सुंदर इस कहानी का माइंड मैप है। आपके लिए मैं वीणावादिनी चैनल पर इसी तरह से सुंदर सुंदर मस्तिष्क आरेखन के साथ पीपीटीज वीडियो लेकर आती हूँ, एक्सप्लेनर और पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 8 से कक्षा 10 तक के। आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी अपनी कक्षा के अनुसार अपने पाठों को सर्च करिए। एकमात्र यह चैनल है जहां पर इस पाठ से, किसी भी पाठ से संबंधित सारी सामग्री उपलब्ध है, चाहे माइंड मैप हो, चाहे उसके क्वेश्चन आंसर हो। पाठ के आधार पर अतिरिक्त भी ज्ञान वर्धन के लिए सामग्री मौजूद है, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज, सीवीक्यूज और हॉट्स, कथन और कारण के योग्यता आधारित प्रश्न, जैसा कि आजकल का नैप पॉलिसी है, उस तरह के सारे प्रश्न आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। बेल आइकन दबाकर वीणावादिनी चैनल की सूचना सुनिश्चित करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं इस पाठ के 3 माइंड मैप लाई हूँ, आपको कौन सा अच्छा लगा बताइएगा, और अगली किसी वीडियो में जो जो सीखना चाहते हैं माइंड मैप बनाना एआई से, मैं आपको बता दूंगी। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कौन कौन सीखना चाहता है। तो इसमें कहानी परिचय है। हिंदी की पहली मौलिक कहानियों में से यह एक मानी जाती है। टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखी गई थी, यानी कि ये प्रारंभिक खड़ी बोली हिंदी, वर्तमान हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से है। अहंकारी जमींदार है, गरीब बुढ़िया का विवाद है, मानवता और आत्मबोध की विजय है। ठीक है, पाठ के जो मुख्य शब्द हैं, अनाथ बुढ़िया, असहायता, जमींदार, पोती, अदालत, कर्तव्य, आत्मबोध, धन का भाव, जीवन आधार, यानी इन शब्दों के बिना आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। फिर मुख्य पंक्तियां इसमें दी हुई हैं। लेखक का परिचय हम अभी देखेंगे। पाठ के मुख्य 3 विचार कौन से हैं? अहंकार का पतन, हृदय परिवर्तन, मातृभूमि, घर से लगाव। ठीक है, मुख्य भाव करुणा और सहानुभूति है। ग्लानि, आत्मबोध, न्याय और मानवता। भाषा शैली पाठ की कैसी है? सरल, स्वाभाविक, खड़ी बोली हिंदी, भावनात्मक, संवादात्मक, उपदेशात्मक, संक्षिप्त और प्रभावशाली है। ये सब आपको इतने सुंदर माइंड मैप वीणावादिनी चैनल पर ही मिलेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी, देखिए, और यहाँ पे दिखाया गया है, हालांकि इसमें 1-2 शब्द गलत आ गए हैं। फिर ये है, आप बताइए कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, ये सिनेमैटिक है। अब आइए लेखक परिचय। जो हमारे लेखक हैं माधवराव सप्रे, हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में 1871 में हुआ था। इनकी मातृभाषा मराठी थी। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधव सप्रे, ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश दमोह में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी में अनुवाद भी किया। वाह! स्वदेशी आंदोलन और बायकाट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी मृत्यु 1926 में हुई। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी संवेदनशील और शिक्षाप्रद मोटिवेशनल कहानी केवल घटना नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उड़ते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने और आध्यात्मिक गांठ बनकर अटके हुए हैं। कहानी का सारांश समरी देखिए। इसमें जमींदार का लालच, बलपूर्वक बेदखली, अंतिम इच्छा, हृदय परिवर्तन की कहानी है। पूरा आपके लिए लाई हूं कहानी का सार। एक अहंकारी जमींदार अपने भव्य महल के अहाते यानी कि आंगन का विस्तार करना चाहता है।
इसके लिए वह पास में बनी एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी को हटाना चाहता है। विधवा उस झोंपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसके पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु वहीं हुई थी। उसकी यादें उस घर से जुड़ी थी, लेकिन जमींदार अपने धन और बल का प्रयोग करता है और वकीलों को रिश्वत देकर कानूनी दांव पेच से झोंपड़ी पर कब्जा कर लेता है। झोंपड़ी छिन जाने पर दुख में वृद्धा की पोती खाना पीना छोड़ देती है। अपनी पोती की जान बचाने के लिए वृद्धा एक दिन जमींदार के पास पहुंचती है और बहुत विनती करके वहां से केवल एक टोकरी मिट्टी ले जाने की अनुमति मांगती है। वह कहती है कि वह इस मिट्टी से चूल्हा बनाएगी ताकि उसकी पोती उस पर बनी रोटी खा सके। जमींदार उसे अनुमति दे देता है। वृद्धा झोंपड़ी के भीतर जाकर अपनी टोकरी मिट्टी से भर लेती है और फिर वह जमींदार से निवेदन करती है कि वह उस टोकरी को उठाने में उसकी थोड़ी मदद कर दे ताकि वह उसे अपने सिर पर रख सके। जमींदार पहले तो नाराज होता है, लेकिन फिर स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़ता है। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन टोकरी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, जरा नहीं उठती। जमींदार को अपनी शक्ति पर लज्जा आती है और वह हार मान लेता है। तब वृद्धा बड़ी मार्मिकता से विचार प्रधान हो कहती है, महाराज, आप तो एक टोकरी का भार नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर इस झोंपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी है, उसका बोझ आप जन्म भर कैसे उठाएंगे? वृद्धा के इन शब्दों ने जमींदार की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने किए अन्याय पर पछतावा हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था और उसने वृद्धा से क्षमा मांगते हुए उसकी झोंपड़ी उसे वापस लौटा दी। कितनी कारुणिक कहानी है। आओ पूरी कहानी पढ़ दूं आपको। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा ने बहुत हीरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले। वृद्धा से बहुत कहा उसने, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोह यानी कि पोते की बहू एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्वस्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। उस झोंपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाली वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ होती ही पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपनी नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है, अपने घर चल माँ, अपने घर चल, मैं वही रोटी खाऊंगी दादी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊं। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान जी ने आज्ञा दे दी। अब वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी
तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई और किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। तो फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी गई थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपने अहंकार में चूर-चूर हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत्य कर्म का यानी कि अपने किए हुए कामों का पश्चाताप, रिग्रेशन, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी। देखिए जमींदार कैसे मिट्टी उठा रहा है ना। एक ये इस कहानी का की लाइन है, इसे याद कर लीजिए। इस प्रश्न के इस पाठ के किसी भी प्रश्न के उत्तर में आप इस की लाइन को जोड़ेंगे, आपके अंक अच्छे मिलेंगे कि एक टोकरी मिट्टी का बोझ नहीं सह सकता तो हजारों टोकरियां, झोंपड़ी की जो इतनी टोकरियां मिट्टी हजारों भरी पड़ी है उसका जन्म भर भार कैसे सहेगा। तो बूढ़ी औरत का व्यंग्य जमींदार को सोचने पर मजबूर कर देता है और तब होता है विचारों का और हृदय का परिवर्तन। विश्लेषण देखिए, वृद्धा का झोंपड़ी से भावनात्मक जुड़ाव है ना। वृद्धा बिना मरे वहां से क्यों नहीं निकलना चाहती थी? क्योंकि आंतरिक पीड़ा थी, हृदय की पीड़ा यानी कि मन की पीड़ा, दुख तकलीफ है ना। जब भी उसे पुरानी स्थिति याद आती थी, मतलब उसकी यादें जुड़ी हुई थी उससे। हस्बैंड थे, उसके पति, परिवार था और अब सिर्फ उसकी पोती बची और वह बची है। बहू मर गई, बेटा मर गया, पति मर गया, तो अब वो कहाँ जाएगी बुढ़ापे में, इसलिए वह फुट फुट कर रोने लगती। झोंपड़ी से उसकी मानो आत्मा जुड़ी थी, यह उसकी यादों का संसार था। उसी झोंपड़ी में उसके प्रिय पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। एकमात्र सहारा उसकी पतोहू बहू भी 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी और इस वृद्धावस्था में पोती ही उसका एकमात्र आधार थी। अब जमींदार का देखिए विश्लेषण करें तो महल है, अहंकार की अवस्था है उसकी, वह शक्ति का दुरुपयोग करता है, सामदान दंड भेद का प्रयोग कर बूढ़ी औरत का वो झोंपड़ी जमीन हथियाता है, बांध के खाल निकाले वाली चालें चलता है, संवेदनहीनता है उसके अंदर। उसकी चरित्र की विशेषता, वृद्धों की विनती आंसुओं को उस पर कोई असर नहीं, कर्तव्य विमुख है, धन के मद घमंड में चूर अपने मानवीय नैतिक कर्तव्यों को भूल जाता है। और दूसरी द अर्थ, मिट्टी, जागृति की अवेकनिंग अवस्था हम देखते हैं कि पूरी ताकत लगाने पर भी एक टोकरी मिट्टी का ना उठा पाना, आत्मग्लानि, पश्चाताप, वृद्धा के सत्य वचनों से आंखें खुलना, कृत्य कर्म, किए गए कार्य पर गहरी शर्मिंदगी और झोंपड़ी फिर वापस करना। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, मेरी समझ से जमींदार को झोंपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, है ना। तर्क क्या है कि जमींदार अपने महल का दायरा अहाता बढ़ाना चाहता था। यह अमीर वर्ग की कभी न खत्म होने वाली लालसा, ग्रीड को दिखाता है और शक्ति के दुरुपयोग को दिखाता है, घमंड को दिखाता है। दूसरा प्रश्न, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? विनती और नम्रता से। वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? लगाव को, अपने प्रति, अपने घर के प्रति, चाहे वो टूटी फूटी झोंपड़ी ही क्यों ना हो। अपना घर क्यों पसंद होता है, स्वीट होम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां हमें दुनिया की किसी भी वस्तु से ज्यादा सुख, आराम, चैन मिलता है। मुझे तो अपने घर में ही नींद आती है, मैं कहीं भी चले जाऊं मुझे रात को नींद नहीं आती जब तक मैं अपने घर वापस ना आऊं। कहानी का अंत कैसा प्रेरणादायक, सकारात्मक। मिलान करिए। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल का एकमात्र आधार थी, यानी कि वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी ही पोती ही थी।
ये सारे आप स्टडी करिए, पढ़िए, सोच विचार के प्रश्न। कहानी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों? तो इस कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र मुझे वो वृद्धा लगी, कारण कि वह संवेदनशील है, विचारशील है, तर्क बुद्धि है, अपने तर्क से वह जमींदार जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को हरा देती है, बिना झगड़े के शक्तिशाली जमींदार का हृदय परिवर्तन कर देती है, जब वह कहती है कि एक टोकरी भर मिट्टी तो तुमसे उठाई नहीं जाती, तो इस झोपड़ी में पड़ी हजारों टोकरियां भरी मिट्टी का भार आप कैसे जन्म भर उठाओगे? और इससे उसका हृदय बदल जाता है। दूसरा प्रश्न, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था? पोती अपने पुराने घर झोंपड़ी से बहुत प्यार करती थी। घर छूटने के दुख में उसने खाना पीना छोड़ दिया था और बार बार घर चलने की जिद करती थी। जमींदार ने झोंपड़ी पर कब्जा कैसे किया? जमींदार ने अपनी जमींदारी चाल चली और वकीलों को रिश्वत देकर थैली गरम करके, मुहावरा है थैली गरम करना, हाथ गरम करना, यानी कि घूस देना, अदालत के माध्यम से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। जमींदार द्वारा सिर हिलाने की क्रिया का क्या अर्थ है? यहाँ सिर हिलाने का अर्थ है वृद्धा की विनती पर सहमति देना, वह मिट्टी ले जाने की अनुमति देने को तैयार हो गया था। जमींदार के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? पहले जमींदार अहंकारी और निर्दयी था, लेकिन जब वह एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा सका तो अपनी शक्ति पर लज्जा आई और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जमींदार ने वृद्धा को झोंपड़ी वापस क्यों दे दी? वृद्धा के इस वचन ने उसकी आंखें खोल दी। यदि वह एक टोकरी मिट्टी का बोझ नहीं सह सकता तो हजारों टोकरियां झोंपड़ी के पाप का भार कैसे सहेगा? ठीक है, आप देखिए की और की का प्रयोग। वृद्धा ने कहा कि वह झोंपड़ी को लेने नहीं आई, वह अपनी पोती की चिंता में दुखी हो गई और वृद्धा ने प्रार्थना की कि टोकरी को जरा हाथ लगाए। तो देखिए की जो है वैधिकरण योजक है और की बड़ी की मात्रा जहां है वह दो वाक्यों को जोड़ता है, दो संज्ञा शब्दों में संबंध बताता है, संबंध कारक है, हमें ये ध्यान रखना है। जो दैट है वह है छोटे की ई की मात्रा वाला की, जो इंग्लिश में दैट लगता है ना दो वाक्यों को जोड़ने के बीच में। मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी, तो यहाँ पे क पे छोटी की मात्रा वाला आएगा दैट, यानी कि फिर ये वचन का है, भावों की पहचान का है, स्टडी करो आप। ये आज की पहली शब्द निर्माण का है, टोकरी, याद, वकील, झोंपड़ी, जमींदार, कोलकाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और करुणा ही सच्ची भक्ति है। अब अनुमान और कल्पना से, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बातें करती तो वह क्या कहती? तो वृद्धा की पोती अपने घर से बहुत प्रेम करती थी और उसे छोड़े जाने के गम में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। यदि वह जमींदार से बात करती तो वह अत्यंत मासूमियत और रुआंसे स्वर में उससे विनती करती कि उसे उसकी झोंपड़ी वापस दे दी जाए। वह शायद कहती, महाराज मुझे मेरे घर ले चलिए, मुझे वहीं की रोटी खानी है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। उसकी बातों में घर के प्रति गहरा लगाव और विरह की पीड़ा होती। यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं जमींदार की जगह होती तो अपने महल के अहाते को बढ़ाने के स्वार्थ में किसी बेसहारा अनाथ विधवा की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती। मैं वृद्धा को उसकी झोंपड़ी में सम्मान पूर्वक रहने देती और संभवतः उसकी गरीबी को दूर करने में उसकी सहायता भी करती, क्योंकि सच्ची शक्ति दूसरों को उजाड़ने में नहीं बल्कि दया और न्याय में होती है। जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं बल्कि नैतिक और मानसिक बोझ के कारण नहीं मिली होगी। जब वृद्धा ने टोकरी उठाने के लिए कहा तो जमींदार के मन में पहली बार अपने किए गए अन्याय का बोध हुआ। वह टोकरी उसके अहंकार और वृद्धा की हाय बद्दुआ का बोझ बन गई थी, जिसे उठाना उसकी शक्ति के बाहर था। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मैं आपको समझा चुकी हूँ, प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आप इसे पढ़िए और समझिए। फिर कहानी की विशेषताएं, कहानी कैसे हम रचें, कहानी का विस्तार, संवाद, फोन पर बात, जमींदार और मित्र के बीच मोबाइल पर संदेश, ये आप अपने साथ लिखिए। मैंने एक ये उदाहरण दिया है, इसे आप खुद करिए क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग के प्रश्न हैं। फिर डायरी, अगर पोती डायरी लिखती तो क्या लिखती? डेट डालती, फिर स्थान लिखती अपना, फिर लिखती प्रिय डायरी, आज का दिन बहुत दुखद था। जमींदार ने हमें
हमारे घर से निकाल दिया। मुझे अपने छोटे से कोने की बहुत याद आ रही है, वो रसोई याद आ रही है। इसे इलाबरेट करिए अपने शब्दों में। मैंने आज खाना भी नहीं खाया क्योंकि मेरा मन बहुत उदास था। मुझे दादी के हाथों की वही रोटियां खानी हैं जो वो झोपड़ी के चूल्हे पर बनाती थी। महाराज जमींदार ने बहुत बुरा किया, वह दुष्ट है, भगवान उसे जरूर सजा देगा। मैं तो ऐसे लिखती, आप कैसे लिखते? अपने घर से अपने लगाव का अनुभव बताओ। किसी स्थानीय वस्तु से अत्यधिक लगाव का अनुभव, पश्चाताप की घटना, अहंकार में किए हुए कार्य। आपने कभी अपनी घमंड में किसी में कोई ऐसा कार्य किया हो, उसे लिखो। ये सब क्रिएटिव प्रश्न हैं। ये हॉट्स हैं। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े तो जमींदार के व्यवहार में क्या और कैसे परिवर्तन आया। पाठ में आए मुहावरे मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीबीएसई का कहना है कि पाठ में से ही मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाएंगे। तो इसमें मुहावरे आए हैं, फूट फूट कर रोना, है ना, फूटा फूटा स्पेलिंग एरर हो गई है, क्षमा करिए। बहुत अधिक विलाप करना या फुट फुट कर रोना। बाल की खाल निकालना, बारीकी से जांच पड़ताल करना, तर्क वितर्क करना, थैली गर्म करना, रिश्वत देना, आंखें खुल जाना, सच्चाई का ज्ञान होना, गिड़गिड़ाना, नम्रता या विनती करना, बाल बाल बचना, भारी संकट से एकदम बच निकलना। फिर पर्यायवाची झोंपड़ी, कुटिया, मढ़िया, पणकुटी, मिट्टी, मृदा, माटी, रज, वृद्धा, बुढ़िया, बुढ़ी औरत, जरठ, अश्रु, नयनजल, चक्षुजल, नेत्रनीर, महल, अट्टालिका, प्रसाद, राजभवन, पोती, पोत्री, सुतात्मा, बेटे की बेटी, नपता, नातिन। विलोम शब्द, गरीब, अमीर, अनाथ, सनाथ, भीतर, बाहर, नाराज, प्रसन्न, अन्याय, न्याय, निष्फल, सफल, जन्म, मृत्यु, क्षमा, दंड। बच्चों, मुहावरों का प्रयोग भाषा में जान डाल देता है। जैसे थैली गर्म करना उस समय के भ्रष्ट तंत्र की ओर इशारा करता है, और वहीं आंखें खुलना जमींदार के हृदय परिवर्तन का सुंदर चित्रण है। इन मुहावरों का, शब्दों का अभ्यास आपकी अभिव्यक्ति को और भी सुंदर बना सकता है। अब ये देखिए कथन और कारण के प्रश्न जो सीबीएसई आजकल पेपर के पैटर्न में देता है। हॉट्स भी लाई हूं मैं आपके लिए, इन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा इस पाठ से बताइए। पाठ के मुख्य विचार बताइए। मिट्टी से प्रेम, मातृभूमि का सम्मान और अपना कर्तव्य, हमारा यही सच्चा धन है। राइट। कहानी का संदेश क्या है कि यदि इंसान से एक छोटी सी टोकरी का भौतिक वजन भी नहीं संभलता तो वह जीवन भर किसी गरीब के प्रति किए गए अन्याय और पाप का मानसिक आध्यात्मिक बोझ कैसे सह पाएगा, यानी कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी इस जीवन में। पाठ के कीवर्ड आहता, गर्वित, निष्फल, आधार। तो इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी, संदेश क्या है, मूल भाव क्या है? लालच और अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, लेकिन सत्य और करुणा की एक छोटी सी चोट बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति क्षणिक है, परंतु हमारे कर्मों का बोझ स्थायी है। सच्ची मानवता, न्याय, सहानुभूति और दूसरों की पीड़ा को समझने में है। धन्यवाद। वीणावादिनी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें।